वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा आज का ट्रेड का लॉजिक। देखिए आज मैंने जो नेट पोजीशन है मेरी 4300 के लॉस में है। देखिए ये लॉस क्यों हुआ है, इसके पीछे ना ही तो मेरी कोई गलत ट्रेड है, बस यहाँ पे क्या था कि यहाँ पर आज मैं बाजार में एक एक्सपेक्टेशन थी मेरी शॉर्ट कवरिंग की, जिसकी वजह से मैं वो शॉर्ट कवरिंग ना आने की वजह से मेरा स्टॉप लॉस आया है। ठीक है, वो कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया मैं आपको सबसे पहले बता दूँ। देखिए मैं ऑलरेडी बाजार में इन ट्रेड्स में मॉर्निंग में प्रॉफिट्स में था 2 बजे तक, तकरीबन 7,500-8,000 के बीच में मैं 2 बजे तक प्रॉफिट में था। बट क्या है कि 2 बजे के बाद में एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेशन थी शॉर्ट कवरिंग की कि मेरा सेटअप बना है तो वहाँ पे मुझे शॉर्ट कवरिंग मूव मिल सकता है, जिसकी वजह से मैंने वहाँ पर क्या हुआ, अपने जो ऑलरेडी प्रॉफिट कमाया था उसको मैंने दाव पे लगाया। बट क्या हुआ कि बाजार ने वैसे मूव ना देकर मुझे लॉस दे दिया। चलिए मैं आपको अपनी आज के ट्रेड्स के लॉजिक बताता हूँ। मैंने कहा ली ये आपको मैं अपनी ऑर्डर बुक भी दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों ये मेरी ऑर्डर बुक है। पहली ट्रेड जो मैंने आज टोटल जो मेरी खास ट्रेड्स हैं उसके बारे में आपसे चर्चा करता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं आज मैंने कॉल साइड पे जो सारी की सारी जो मेरी मेजर ट्रेड्स हैं वो कॉल साइड पे क्यों थी, और जो मेरी गलत ट्रेड हुई है जहाँ पे मैं शॉर्ट कवरिंग की जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। चलिए मैं आपको अपने चार्ट पे ले चलता हूँ। देखिए आज अगर आप बाजार को चार्ट पे देखेंगे निफ्टी के, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कल बाजार ने क्या किया था, कल मार्केट ने 19,473 का एक हाई साइड पे लेवल बनाया था और दूसरा डाउन साइड पे एक लेवल बना दिया था 19,277 का। आज बाजार कहाँ खुला, इसके हाई के ऊपर और स्विंग हाई के नीचे और स्विंग लो के ऊपर, मतलब यहाँ पे बाजार यहाँ पे खुला। ठीक है, यहाँ खुलने का जैसे ही बाजार ऊपर की तरफ गया 19,470 पे, यानी इसी जोन के पास इसने अपना रेजिस्टेंस फेस करते हुए बाजार नीचे आया। बट इसने सपोर्ट कहाँ लिया, देखिए सपोर्ट लिया अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर, मतलब यहाँ हायर लो सिचुएशन बनाई। राइट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाजार अपने अगर प्रीवियस लो के ऊपर हायर लो सिचुएशन बना के कंसोलिडेट करके ऊपर निकलता है तो वहाँ से ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं। तो आज हुआ भी यही। देखिए बाजार ने यहाँ पे क्या किया, अपना ये स्विंग लो 470 का स्विंग लो बनाया, 277 का स्विंग लो बनाया 19,277 का। उसके बाद अगला स्विंग लो बनाया उसने 19,297 का, यानी 20 पॉइंट्स ऊपर यहाँ पे इस जोन पे इसने अगला स्विंग लो बनाया है। तो यहाँ पे देखेंगे बाजार ने यहाँ से वन वे मूव ऊपर दिया। इस पे बीच में मैं यहाँ पे अपना कंडीशन का वेट कर रहा था कि अगर मेरी कंडीशन बनेगी तो मैं ट्रेड करूँगा। बट यहाँ कंडीशन कहाँ बनी, देखिए अगर आप मेरी वीडियो को गौर से देखते हैं तो आपको पहले ही पता लग गया होगा। देखिए मेरी कंडीशन यहाँ बनी 19,370 के पास। राइट, जैसे बाजार देखिए 19,370 पे यहाँ रजिस्ट्रेशन फेस कर रहा था, ये डे हाई बनाया, फिर जैसे 19,370 के पास आया यहाँ पे इसने शूटिंग स्टार बनाया, फिर एक और कैंडल बना के यहाँ पे ये कंसोलिडेट हुआ। जैसे इसने 370 का लेवल तोड़ा, मैंने 19,360 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे ट्रेड बनाया। राइट, इस ट्रेड को मैंने जैसे इसके ऊपर निकला मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया। अगर आप यहाँ मेरे ऑर्डर बुक देखेंगे तो आपको ऑर्डर बुक देखेगी 19,250 में मैंने 135 पे कॉल बाय करी, 500 क्वांटिटी और 142 पे यहाँ पे 4,500 का प्रॉफिट मैंने इस ट्रेड पे बुक कर लिया। ठीक है, अगली ट्रेड मैंने यहाँ पे देखिए, अगली ट्रेड मेरी कब ली, देखिए उसके बाद अगर आप यहाँ पे बाजार को चेक करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। 19,270 का लेवल तोड़ने के बाद बाजार ने 19,380 के जोन पे रजिस्ट्रेशन फेस किया। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे बाजार यहाँ पे क्या कर रहा था, देखिए ये एक डे हाई बनाया है इसने। डे हाई बनाने के बाद 19,380 पे इस वाले जो 19,369 पे 65 का 19,369 का 0.65 पे यहाँ रजिस्ट्रेशन फेस कर रहा था। यहाँ से बाजार नीचे आया, यहाँ पर गया। ठीक है, अपने कौन से प्रीवियस स्विंग लो पे जहाँ पे ये कंसोलिडेट करता है यहीं पे इसने लो बनाया। यहीं से जब इसने इस 19,380 का लेवल तीसरे अटेम्प्ट पे निकाला तो मैंने यहाँ पे दूसरी ट्रेड बनाई। अगर आप यहाँ पे टाइम देखेंगे मेरा कितने बजे का, 11:45 का, आप यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए 11:45 की अगर आप मेरी ट्रेड देखेंगे तो ये वाली ट्रेड थी 19,250 पे, मैंने यहाँ पे फिर से 500 क्वांटिटी 147 पे बाई करी। देखिए इस ट्रेड का सेटअप, इस ट्रेड ये वाली जो ट्रेड बनी है 11:45 का, इसका जो टारगेट क्या था, देखिए इसका टारगेट था ब्रेकआउट कैंडल, ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ट्रेड क्लोज होनी चाहिए बस। अब वही कैंडल अगर नीचे क्लोज होगी तो हम ट्रेड से एग्जिट मारेंगे, वही कैंडल ऊपर क्लोज होगी तो हम ट्रेड से प्रॉफिट बुक करेंगे। क्यों, क्योंकि ये स्मॉल टाइम फ्रेम की ट्रेड है। राइट, कंडीशन तो बनी है, देखिए कंडीशन 1 कंडीशन 2 और जैसे ही तीसरे ब्रेकआउट दिया मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया, इसी कैंडल पे प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, ये ट्रेड। उसके बाद मैंने तीसरी ट्रेड कहाँ बनाई, उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैंने 2-3 चीज़ों को मिक्स कर दिया। राइट, इन दो ट्रेड से मतलब कौन कौन सी ट्रेड से, इस दो ट्रेड नंबर 1 इस वाली ट्रेड से और इस वाली ट्रेड से मैं ईजिली कम से कम 5,500 के 6,000 के प्रॉफिट में यहाँ पे मैं बैठा हुआ था, 6,000 के प्रॉफिट में। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे दो चीज़ें मिक्स कर दी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे बाजार का 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप चेक करेंगे तो बाजार का एक स्विंग हाई था 19,388 का। राइट, 19,388 के ऊपर देखेंगे क्या हुआ, बाजार ने 11:50 पे हाई मारा 19,388 का। राइट, 11:50 के बाद 19,388 से लेके 19,370 के बीच में, यानी इस 18 पॉइंट पे, ये जो आप ये रेंज चेक कर रहे हैं, इस 18 पॉइंट पे डे हाई के ऊपर
ये पिछले 45 मिनट से कंसोलिडेट कर रहा था, राइट। अगर आप यहाँ चेक करेंगे, मैं आपको टाइम बता देता हूँ, 11:50 से लेके इसने ब्रेकआउट कितने दिया, 12:40 पे, यानी ऑलमोस्ट 45 मिनट तक यहाँ ये कंसोलिडेट कर रहा था, यानी 19,388 का ये हाई है हमारा। दोबारा इसने यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, फिर हायर लो सिचुएशन के साथ जैसे इसने इसको ब्रेच किया तो मैंने ये वाला पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस लगा के, यानी कौन सा पॉइंट का, 19,376 का, यानी 12 पॉइंट के साथ यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। क्यों लिया? क्योंकि मेरी कंडीशन पे था, राइट। कंडीशन पॉइंट नंबर 1 क्या है, कंडीशन पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, जैसे इसने ब्रेकआउट दिया मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। बट क्या हुआ, मैंने यहाँ पे मिक्स क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे ट्रेड को ट्रेल करने का सोचा कि मैं अपने स्टॉप लॉस तक ट्रेड करता हूँ। बट जब ये 45 पॉइंट का यहाँ पे मूव देने के बाद बाजार में यहाँ पे फर्दर मेरी डायरेक्शन में मूव नहीं आया, तो मैंने यहाँ पे मूव ना उसको ट्रेल ना कर मैंने यहाँ पे क्या करा, अपने छोटे से प्रॉफिट पे, यानी 1187 के प्रॉफिट पे उस पर्टिकुलर ट्रेड को क्लोज कर दिया है। जो मेरी ट्रेड कितने बजे बनी थी, 12:40 पे ट्रेड बनी थी, राइट। मुझे इसको ट्रेल करना चाहिए था, बट मैंने इसको ट्रेल नहीं किया। ये थोड़ा सा प्राइस एक्शन मेरे हिसाब से नहीं बना, तो मैंने इसको ट्रेल नहीं किया, राइट। क्योंकि ये जो सेटअप आप देख रहे हैं, जब भी प्राइस के अपनी किसी रेंज में सपोर्ट रजिस्टर हॉरिजॉन्टल या ट्रेंड लाइन का 40 से 1 घंटे के बीच की रेंज में फंस जाता है ना दोस्तों, तो जब वहाँ ब्रेकआउट आता है तो वहाँ पे अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। और दूसरा, अगर वो आपका रेजिस्टेंस जोन के पास आए तो और भी अच्छा मिलता है। तो इसी मेंटालिटी के साथ, इसी माइंडसेट के साथ मैंने ये जो ट्रेड बनाया, बट इस ट्रेड में मुझे खास मोमेंटम नहीं मिला, तो इसीलिए मैंने इसको कॉस्ट नेक टू नेक ट्रेल किया, राइट। तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया। बट क्या हुआ, कंडीशन मेरी अपोजिट होगी, बाजार सीधे वन वेव डायरेक्शन मूव देते हुए 19,412 के जोन तक आ गया, जो मेरा एक लेटेस्ट टारगेट था। बट मैं वहाँ तक मैं नहीं रुक पाया, क्योंकि मैं वहाँ पे ऑलरेडी अपना नेक टू नेक कॉस्ट पे निकल गया। देखिए उसके बाद मैंने ट्रेड कहाँ लिया, देखिए यहाँ तक अगर मैं बोलूँ 12:40 तक मैं 7,500 के प्रॉफिट में था, राइट। तो उसके बाद मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि बाजार अगर 19,415 का लेवल ब्रीच करेगा तो मैं वहाँ पे ट्रेड लूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे, अगर आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा, ये आप यहाँ पे देखेंगे 17 अगस्त का जो हाई है 11 बजे का, वो 19,415.25 का हाई है, राइट। उसके बाद अगर आप चेक करेंगे, मार्केट 1 बजे, सवा 1 बजे से लेके आपका 2 बजे तक, यानी अगेन वो पिछले 50 मिनट से इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रही थी। कौन सी रेंज में? अगर आप देखेंगे, ये जो आप मेरे ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे, ये है 19,415 का लेवल, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे बाजार ने ये हाई मारा, नीचे आया, राइट, दोबारा इस जोन के पास गया, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड बना दिया। तो यहाँ पर जब ट्रेड बनाया तो मेरे यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन थी कि बाजार यहाँ पे वन वे मूव देगा। कितने बजे की बात है? 2 बजे की। अगर आप 2 बजे का मेरा ऑर्डर बुक चेक करेंगे तो आपको दिखेगी यहाँ पे देखेंगे मैंने 600 क्वांटिटी 131 पे बाय करी, राइट। तो बट हुआ यहाँ पे क्या कि यहाँ पर बाजार ने मुझे अपसाइड का मोमेंटम ना देके बाजार ने नीचे का मोमेंटम दे दिया। तो मेरा यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। कौन सी कैंडल पे? इसी कैंडल पे जो आपकी 2-5 की कैंडल है। तो मेरे यहाँ पे जो 7,000 का प्रॉफिट था वो सीधे घटकर मेरा कितना रह गया, 1,300 के मुनाफे में रह गया, राइट। तो क्यों मैंने ये जो प्रॉफिट कमाया था उसको दाव पे लगाया था? क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ पे चार्ट पे एक कंडीशंस नज़र आ रही थी कि बाजार यहाँ से एक मोमेंटम दे सकता है। क्यों? क्योंकि बाजार सेल ऑन राइज चल रहा था, बाजार ने इस स्विंग हाई पे रेजिस्टेंस फेस नहीं किया। तो इस वाली जोन पे अगर आप देखेंगे तो बाजार यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था। अगर इसके ऊपर निकलेगा तो एक शार्प मूव एक्सपेक्टेड था, बट वो नहीं दिया। बट यहाँ पे मेरे से मिस्टेक ये होगी कि मैंने जो आप 2 बजे का हाई देखेंगे वो उसने 2 बजे का हाई मारा 19,415, बट मैंने ट्रेड ले लिया था जब बाजार ने 19,412 का लेवल टूटा। तो मतलब क्या था, ब्रेकआउट से पहले ट्रेड ले लिया। अगर मैं ब्रेकआउट का वेट करता तो शायद मैं ट्रेड लेता ही नहीं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ओवर एस्टिमेटेड बाजार को कर बैठा, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टॉप लॉस आएगा। देखिए अगर आप गलत ट्रेड करेंगे या बाजार को पहले ही प्री डिसाइड करेंगे कि ब्रेकआउट आने से पहले ही एज्यूम करेंगे कि ब्रेकआउट आ सकता है, तो उस सिचुएशन में डेफिनेटली आपकी ट्रेड गलत हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर 19,415 के ऊपर जब प्राइस निकलता तब हम ये सोचते प्राइस एक्शन का कि हाँ बाजार यहाँ से 19,415 को तोड़ के 430 433 जा सकता है। बट मैंने क्या करा, 412 पे ही एज्यूम कर लिया कि बाजार यहाँ से ब्रेकआउट देगा, तो प्रीमियम इतनी तेज़ी से शूट करेगा कि प्राइस बहुत महंगा मिलेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 बजे ट्रेड ले लिया। बट क्या हुआ, वो उसने मेरी डायरेक्शन में ट्रेड नहीं दिया। तो मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट दाव पे जो कमाया था वो अपना जीरो करने के लिए मैं रेडी बैठा था। बट उसके बाद वहाँ पे हुआ क्या, देखिए उसके बाद मैंने ट्रेड लिया अपना कितने बजे, मैंने ट्रेड लिया 2:55 पे। अब अगर आप 2:55 पे चेक करेंगे तो प्राइस ने यहाँ फाइनली ब्रेकआउट दिया। कितने बजे ब्रेकआउट दिया? 2:55 पे। किसके ऊपर? 19,415 के ऊपर, राइट। ठीक है, मैंने वही 2:55 पे ट्रेड बनाया। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने 139 पे यहाँ पे ट्रेड लिया और 139 रुपये 39 पैसे पे यहाँ पे लॉस पे मैंने इसको 550 का जो ट्रेड था इसको मैंने कम से कम 3500 के आसपास इस लॉस पे इस ट्रेड को क्लोज किया। क्यों क्लोज किया? क्योंकि देखिए
मैंने कल परसों अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि 3 बजे हमें अगर हमारी कंडीशन नहीं बनती तो हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए पूरी क्वांटिटी के साथ। बट यहाँ पे मेरी कंडीशन बनी थी। क्यों बनी थी कंडीशन? अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, बाजार पिछले 12:45 से लेके 3 बजे तक 385 से लेके 19,415 के बीच में यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था, यानी यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, यहाँ पोजीशंस या मोमेंटम बिल्ड हो रहा था। अगर 415 का लेवल टूटता है तो बाजार एक शार्प मूव ऊपर का देगा, राइट। मैं इसी एक्सपेक्टेशन में मैंने 2 बजे का ट्रेड लिया, लेकिन वो मेरा ट्रेड फेल हो गया। तो जैसे ही इसने 255 पे ऊपर का लेवल निकाला तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ली अपने स्टॉप लॉस के साथ। मेरा स्टॉप लॉस क्या था? 250 का लो, यानी 403 के लो के साथ मैंने जैसे बाजार ने 415 का लेवल निकाला 2 बजे और 403 के स्टॉप लॉस के साथ मैंने यहाँ ट्रेड लिया। बट क्या हुआ? कारणवश अगेन वही 3 बजे बाजार ने मोमेंटम तो ऊपर तक का दिया, बट अगेन वो बाजार रिवर्स हो गया, यानी फेल हो गया। तो बस उस केस में क्या होगा कि मेरी जो नेट पोजीशन कितनी रहेगी? 4,307 की। ऑल दो मैं प्रॉफिट में था। देखिए यही सेटअप, यही चीज़ मैं कहाँ एक्सपेक्ट कर रहा था? कल एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाजार नीचे का लेवल तोड़ेगा तो मुझे शार्प मूव मिलेगा, बट वो नहीं तोड़ा। और वही आज यहाँ मेरी आज की एक्सपेक्टेशन थी, बाजार ऊपर का मूव तोड़ेगा तो मुझे एक शार्प मूव मिलेगा, वो जो कि नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे आज हमें सीखने को क्या मिलता है? हमें सीखने को ये मिलता है कि बाजार से ना आप एक्सपेक्टेशन मत करें, बाजार जैसा करता है वैसा करें, या जो आप प्रॉफिट एक बार बना चुके हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, मैं यहाँ पे 7,000 के ग्रीन में था, बट क्या हुआ? 7,000 का मेरा प्रॉफिट भी चले गया और अलग से मेरी पॉकेट से कितना 4500 रुपये अलग से मेरे चले गए और 1,000 रुपये की ब्रोकरेज मेरी अलग से लग गई। देखिए मैं ये सब रेडी था करने के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे प्राइस मेरे कंडीशन पे था और मेरे बिहेवियर के हिसाब से, प्राइस के बिहेवियर के हिसाब से मुझे एक यहाँ पे मूव एक्सपेक्टेड था, बट वो मूव नहीं आया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मूव नहीं आया तो नहीं आया, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हमारी प्रैक्टिस क्या थी कि भाई हमें अपनी कंडीशन पर ट्रेड करनी है, तो हमने अपनी कंडीशन पर ट्रेड करी और वहाँ पर हमें छोटा लॉस आया। भले ही लॉस था लेकिन वो छोटा लॉस हुआ। तो देखिए आज हमें यही सीखने को मिलता है कि प्राइस कभी भी एक्सपेक्ट मत करिए प्राइस से कि वो तोड़ेगा, उसको तोड़ने दीजिए। अगर मैं एक्सपेक्टेशन नहीं करता तो मैं 2 बजे की ट्रेड नहीं लेता। ठीक है, मैं ट्रेड लेता फाइनल कितने बजे की? 3 बजे की। तो फिर भी मेरी, अगर मैं 3 बजे की ट्रेड लेता फिर भी मैं अपनी ट्रेड आज की जो क्लोजिंग है ग्रीन में ही करता। बट क्या हुआ कि मैं 2 बजे एक्सपेक्टेशन लगाने लगा और जिसकी वजह से मेरी ट्रेड खराब हो गई। चलिए दोस्तों, मैं इसके बाद आपको अपना देखिए मैं अपने डे चार्ट पे ले चलता हूँ कि हमें कल क्या, हमारा कल का क्या बिहेवियर रहेगा और हमें क्या लगता है चार्ट पे देख के क्या लगता है। देखिए बड़ा शॉर्ट मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको डे चार्ट अपना खोल लेता हूँ। यहाँ पे मेरा डे चार्ट लगा होगा, अगर आप डे चार्ट देख रहे हैं इधर। देखिए डे चार्ट पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे चल क्या रहा है? बाजार लो राइज सिचुएशन में तो है। देखेंगे यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया, बाजार यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर लो राइज सिचुएशन पे है। मतलब यहाँ पे ट्रेंड चेंज की संभावना बहुत ज़्यादा है या ट्रेंड कंटिन्यूएशन की संभावना बहुत ज़्यादा है, राइट, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। बाजार जब तक नीचे का ब्रेकडाउन और इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं देगा ना, तब तक बाजार में हमें वन वे मोमेंटम या डायरेक्शनल मूव देखने को नहीं मिलेंगे। कौन सा? जब तक मार्केट हमारा कौन से मूव की तरफ, 19,500 का, और नीचे की तरफ देखें 19,250, 19,500, ये जो 250 पॉइंट की मूव है ना, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस वाले जोन पे, मैं थोड़ा सा इसके प्राइस को भी हटा देता हूँ इधर और इसको भी हटा देता हूँ इधर से, और मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ प्राइस को। देखिए इस वाले जोन पे, देखिए मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है। मार्केट पिछली बार भी अगर आप जुलाई में देखेंगे तो जुलाई में भी बाजार इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। 19,000 कौन सा लेवल था? 300 से लेके 19,550 तक का। अगर आप देखेंगे जुलाई में भी इसी रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा था, पर फाइनली इसने मुंह ऊपर का दिया था, राइट। तो अगर आप अगस्त में देखेंगे तो अगस्त में भी बाजार क्या कर रहा है? 19,250 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ कितना? 19,500। तो ये 250 पॉइंट का जो मूव देख रहे हैं ना दोस्तों, बाजार आने वाले दिनों में जब तक इस 250 पॉइंट के मूव को क्लियर नहीं करेगा ना, तब तक हमें बाजार में मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है? देखिए बाजार धीरे धीरे अगर ऊपर की तरफ अप्रोच करेगा ना, तो हमें जैसे अपने अप साइड पर जो भी ट्रेड मिलता है, अब पहली बात तो हमें अप साइड पर ट्रेड नहीं बनाना, ठीक है। क्योंकि बाजार क्या होगा? सेल ऑन राइज फेस करेगा, और जब तक 250 का लेवल डिसाइसिवली नहीं तोड़ता तो नीचे की, जैसे जैसे बाजार नीचे की तरफ अप्रोच करेगा, कब तक? जब तक 250 नहीं तोड़ता तब तक हमें नीचे की तरफ ट्रेड नहीं बनाना। हमें नीचे की तरफ ट्रेड कब बनाना है? जब वो 250 तोड़ेगा। और ऊपर की तरफ ट्रेड फुल फ्लेज में कब जाना है? जब 19,550 के ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड करेगा। तो मतलब क्या है कि जब तक 19,500 और 250 के बीच में ट्रेड कर रहा है, तो हमें छोटी रेंज में ट्रेड करना है। जो प्रॉफिट मिलता है उसको लेके निकलना है छोटी रेंज में। मतलब कि हमें ये देखना है कि बाजार अगर डे हाई के ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, देखिए आज उसने कैसे ट्रैप किया मुझे,
उसने मुझे ट्रैप किया डे हाई के ऊपर। देखिए यहाँ तक की ट्रेड मेरी सही थी क्योंकि 10 बजे के आसपास मूव था, यहाँ की ट्रेड सही थी क्योंकि बाजार को क्लोज होने में टाइम था, यहाँ तक की ट्रेड सही थी कि आप देखेंगे क्योंकि 1 बजे से पहले मूव आया, राइट। जैसे ही बाजार में आपका टाइम ओवर होने लगा यानी 2 बजे के बाद 12:40 पे पहला तीसरा मूव आया था, उसके बाद देखें बाजार में जैसे ही 2 बजे के बाद अगर आप मूव देखेंगे तो यहाँ पे इसने ट्रैप करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि बाजार हायर जोन पे चल रहा है और बाजार ने रेंज कितनी बना रखी है, 250 पॉइंट की बना रखी है। जब रेंज हमारी 250 पॉइंट की है तो बाजार जैसे जैसे हायर रेंज पे जाएगा तो वहाँ पे अप साइड पे ट्रैप करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोगों ने पोजीशन बनाई होगी, शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी, जो कॉल राइटर अपनी पोजीशन बनाते हैं। और जैसे ही बाजार अगर धीरे धीरे अगर ऊपर के साइड पर अगर हम सेल करेंगे तो धीरे धीरे अगर 250 के पास आएगा तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो अभी जो भी डिसाइसिव मूव मिलेगा कितना, 250 के नीचे और 500 के ऊपर। तो हमें ये मूव ध्यान रखना है कि अप साइड पे जब तक 500 नहीं तोड़ता तब तक हायर साइड पे हमें जो मिलता है लेके निकलना है, और जब तक 250 नहीं तोड़ता लोअर साइड पे जो मिलता है लेके निकलना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके मुझे बताएं आपको वीडियो कैसे लगती हो। और जो मेरा जो रिमेनिंग 4 डेज है उसमें मैं यही कोशिश करूंगा कि बाजार से एक्सपेक्टेशन ना करके, जैसे हम पिछले प्रीवियस डेज में ट्रेड करते हैं, अपना सेटअप बना, कंडीशन बनी, जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको टारगेट पे अपनी पोजीशन को लॉक करें, वहाँ पे ग्रीड ना रखें कि हमें क्या चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।